द रेड ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। ये कहानी एक रेड ट्रैप मेकर यानी एक चूहेदानी बनाने वाले का है जिसका नाम पेडलर थे, जो चूहेदानी बनाकर बाजार में बेचा करते थे। लेकिन इसका ये बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल पाता था, इसलिए वह बहुत ही गरीब था और उसको अपनी गरीबी को सपोर्ट करने के लिए कभी कभार भीख मांगने पड़ती, तो कभी कभार छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते थे। उसके कपड़े भी फटे पुराने और उसके गाल भी अंदर की ओर धंस गए थे। उसके आंखों में भूख की चमक भी महसूस किया जा सकता था। उसका जीवन में बहुत ही उदासी और तकलीफ थे। एक दिन चूहेदानी को ये विचार आता है कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी की तरह है, जहाँ पर लोगों को सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरे लोगों के लिए चारा सेट करना और उसे अपने जाल में फंसा लेना। आगे पेडलर यानी रेड ट्रैप मेकर कहते हैं, जो पैसा, मनी, कपड़ा, खाना ये सब चारे की तरह है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और जो भी इनके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चूहेदानी में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। एक दिन शाम को रेड ट्रैप मेकर अकेला घूम रहा था, तभी उसे आगे एक झोपड़ी दिखाई देता है। फिर वो उस झोपड़ी के पास जाते हैं और जब उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं, झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है जिसका नाम क्राफ्टर था। वो बूढ़ा आदमी बहुत सालों से अकेले रह रहा था, उसका कोई भी बाल बच्चे वहाँ पर नहीं थे। फिर रेड ट्रैप मेकर को देखकर तरस आता है और वो बूढ़ा व्यक्ति इसको अपनी झोपड़ी के अंदर बुला लेते हैं रात भर रहने के लिए। फिर वे झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। इससे पहले रेड ट्रैप मेकर यानी पेडलर को बहुत से लोगों ने अपने घरों में रहने से मना कर दिए। अब वो बूढ़ा व्यक्ति रेड ट्रैप मेकर को चावल और दाल खाने के लिए देते हैं। फिर वे दोनों एक कार्ड गेम खेलते हैं जिस गेम का नाम मेजोलिस यानी ताश के पत्ते हैं। ये गेम तब तक खेलते हैं दोनों जब तक इन दोनों को नींद नहीं आते हैं। उसके बाद ओल्ड मैन आगे बताते हैं कि जब वो यंग थे उस समय उसका अच्छे दिन चल रहे थे, क्योंकि वो आयरन मिल में काम कर रहे थे जिससे उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था वहां से। और अब जब वो बूढ़ा हो गए तो उसके पास एक गाय है और उसी की दूध बेचकर वो अपने गुजारा करते हैं। फिर रेड ट्रैप मेकर को ओल्ड मैन आगे बताते हैं कि उसने पिछले ही दिनों में एक मोटी रकम कमाई है। फिर उसको यकीन दिलाने के लिए खिड़की के पास चमड़े के थैले होते हैं, उसको निकालकर 10-10 कॉर्नर्स के 3 नोट दिखाते हैं। फिर वापस उसी थैले में भर के उस खिड़की के पास देते हैं। फिर वे दोनों रात में सो जाते हैं और अगले दिन सुबह दोनों ही साथ में घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन रेड ट्रैप मेकर थोड़ी दूरी जाने के बाद फिर वो वापस झोपड़ी की तरह आते हैं और खिड़की के एक शीशा को तोड़कर वाले थैले को बाहर निकालकर, जिसमें से 10-10 कॉर्नर्स के 3 नोट थे, उसको निकालकर थैले वहीं पर फेंक देते। और फिर रेड ट्रैप मेकर सड़क के रास्ते को छोड़कर जंगल के रास्ते पकड़ लेते हैं ताकि इसे कोई देख ना पाए। फिर जैसे ही रात होने लगते हैं वे अपना रास्ते भूल जाते हैं और फिर रेड ट्रैप मेकर को लगने लगता है कि अब वो इस चूहेदानी में ओल्ड मैन का पैसा चुरा के फंस चुका है और अब वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अभी तक उसे खाना भी नहीं मिला। फिर वो एक पेड़ के पास गिर जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लोहे पीटने की आवाज सुनाई देता है। फिर वो किसी भी तरह अपने आप को घसीटकर उस लोहे पीटने की आवाज की ओर जाने लगते हैं और वहां पर सामने देखता है एक बहुत बड़ी से आयरन मिल है। रेड ट्रैप मेकर अभी जिस जगह पर था उस जगह का नाम रेमचो आयरन वर्क्स है। फिर रेड ट्रैप मेकर जैसे ही आयरन मिल के अंदर जाते हैं और आयरन मास्टर से पूछते हैं, क्या मैं रात भर इस जगह पर ठहर सकता हूँ? आयरन मास्टर उसे रात भर रहने के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अक्सर गरीब लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। फिर कुछ देर बाद मिल के मालिक वहाँ पर वर्क की निरीक्षण के लिए आते हैं, उस वर्क चेक करने के लिए आते हैं। तभी अचानक रेड ट्रैप मेकर पर उसका नजर जाते हैं। फिर मिल मालिक सोचता है ये तो मेरा पुरानी साथी है और मिल मालिक रेड ट्रैप मेकर को देखकर बहुत अफसोस करता है कि वो दोनों एक ही साथ काम क्या करते थे। फिर वो इस काम को छोड़ दिए और आज भटक रहे हैं। फिर मिल का मालिक रेड ट्रैप मेकर को अपने घर बुलाते हैं।
क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन रेड ट्रप मेकर उसे मना कर देते हैं क्योंकि रेड ट्रप मेकर अब किसी और दूसरे मुसीबत में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसने आज तक कहीं पर मिल मालिक को देखा ही नहीं था, ना ही जानता है, और ये एक शेर के मुंह में घुसने जैसा था। इसलिए रेड ट्रप मेकर मिल मालिक को मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिल मालिक की बेटी आती है, उसकी नाम एडला विलियमसन थी। एडला एक बहुत ही दयालु लड़की होती है। फिर वो जैसे ही रेड ट्रप मेकर के पास आते हैं उसे कहते हैं कि आप हम लोग के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, और एडला बहुत ही प्यार और पोलाइट होकर आने के लिए बोलती है। तो इस पर रेड ट्रप मेकर हाँ बोलते हैं। फिर रेड ट्रप मेकर उनके घर ले जाते हैं। अगले दिन नौकर उसे नहला धुला कर अच्छे और नए कपड़े पहना देते हैं। फिर मिल मालिक रेड ट्रप मेकर से मिलने के लिए आते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त ही नहीं, ये तो मेरे का साथी नहीं है। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इस पर रेड ट्रप मेकर भी समझ जाते हैं कि अब मेरी पूरी सच्चाई सामने आने वाला है। फिर रेड ट्रप मेकर बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, ये तो आपकी बेटी की जिद की वजह से मैं आ गई हूँ। मैं तो अभी भी चाहता हूँ आप अपने नए कपड़े ले लीजिए और मुझे अपने पुराने कपड़े में वापस छोड़ दीजिए। फिर मिल मालिक रेड ट्रप मेकर को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एडला वहां पर आ जाती है। एडला अपने पापा को समझाते हैं इसे थोड़ी दिन यहीं पर रहने दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गरीब है और इनका इस तरह कोई स्वागत नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन सुकून का जिंदगी हम लोग के साथ बिता सके। फिर रेड ट्रप मेकर क्रिसमस पर वहीं रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह एडला और उसके पिता चर्च जाते हैं। फिर दोनों जैसे ही चर्च से वापस आ रहे थे, पता चलता है कि आयरन मिल के एक वर्कर यानी कि क्राफ्टर के घर में चोरी हो गया है। और आगे आते हैं, कुछ ही समय बाद पता चलता है कि जो रेड ट्रप मेकर हमारे घर में रुके हैं वो एक चोर है। एडला को इस बात का पता चलने से बहुत दुखी हो जाते हैं और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर रेड ट्रप मेकर को पकड़ने के लिए एडला और उसके पापा यानी कि मिल का मालिक घर पहुंचते हैं। फिर जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं रेड ट्रप मेकर कहाँ है, सिक्योरिटी गार्ड इस पर बोलते हैं तो यहाँ से कुछ समय पहले चल गया है। इस पर मिल मालिक बोलते हैं वो एक चोर था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इस पर बोलते हैं लेकिन वो व्यक्ति यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं गया है, बल्कि एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ गया है। फिर एडला जैसे ही उस गिफ्ट को खोलती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उस गिफ्ट के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी थी और उसके अंदर 10 कॉर्नर्स के 3 नोट रखे हुए थे और एक पत्र भी था जिस पर रेड ट्रप ने सबसे पहले एडला को थैंक यू बोलते हैं इतनी अच्छी इज्जत खातिर करने के लिए। फिर उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ क्रिसमस जैसे अच्छे दिन पर आप सब एक चोर के साथ रहें, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसमें 10 कॉर्नर्स के 3 नोट रखे हैं जिसे रेड ट्रप चाहते थे उस नोट को वापस ओल्ड मैन यानी कि क्राफ्टर को दे दें। फिर आगे बताते हैं किस तरह वो बूढ़े व्यक्ति यानी क्राफ्टर के घर से पैसे चुराए थे। फिर रेड ट्रप मेकर आगे लिखते हैं आज से मैं बिल्कुल चोरी छोड़ दिया हूँ और मैं एक अच्छे इंसान बन गया हूँ और ये सब सिर्फ एडला के बिहेव की वजह से हो पाई है। इसकी वजह से मैं इस चूहेदानी से बाहर निकल पाई हूँ। इसलिए ये छोटी सी चूहेदानी मेरी तरफ से एडला की है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एडला की बिहेव की वजह से चेंज हो पाई हूँ। और यहीं से स्टोरी एंड हो जाती है। तो गाइज इस स्टोरी से हम सबको ये सीख मिलते हैं कि अच्छे बिहेव से गलत इंसान को भी सही किया जा सकता है। आई होप ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।